हाँ, सो हम डिस्कस करते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल। मतलब डाइपोल का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो ध्यान से सुनो। इन मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस लाई एट द सेम प्लेस। मतलब मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स होते हैं, ज्यादातर उसमें जो पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो मॉलिक्यूल के सेंटर पे ही लाई करते हैं, दोनों पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। हमने कल ही देखा था जब डाइपोल की बात की तब कि ये मेरा प्लस क्यू है, ये मेरा प्लस क्यू है और ये मेरा सपोज माइनस क्यू है और उनके बीच का डिस्टेंस है हमारा 2a। उनके बीच का डिस्टेंस हमारा क्या है 2a। प्लस क्यू माइनस क्यू और उनके बीच का डिस्टेंस क्या है 2a। अब ऐसा बोल रहे हैं कि सारे चार्जेस एक ही सेंटर पे लाई करते हैं। मतलब कोई मॉलिक्यूल है ऐसा हमारा, इसमें जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है वो सारे के सारे एक पॉइंट पर लाई करते हैं। अगर एक पॉइंट पर लाई करें, जैसे हमने लास्ट में थियरी में देखा था, पॉइंट डाइपोल बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? पॉइंट डाइपोल। मतलब कि ये डिस्टेंस क्या हो जाए 0। मतलब कुछ डिस्टेंस है ही नहीं दोनों चार्जेस के बीच में, वो दोनों चार्जेस एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं। सपोज ये एक पॉइंट था, ये दूसरा, लेकिन उसका डिस्टेंस कम किया कम किया कम किया, तो दोनों के दोनों ये एक पॉइंट है, पॉजिटिव चार्ज भी यहीं पे है और नेगेटिव चार्ज भी वो ही पॉइंट पर है। तो ये भी डाइपोल, दो तो है, चार्जेस दो है तो डाइपोल तो है, लेकिन उनके बीच का डिस्टेंस क्या है 0। उनके बीच का डिस्टेंस 0 है तो अभी ये पॉइंट, ये डाइपोल की वजह से सपोज कोई पॉइंट P है, उसके ऊपर लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी 0। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे की इफेक्ट को निग्लेक्ट कर देगी। अच्छा, Therefore the dipole moment is 0। तो अगर एक ही पॉइंट पे होगा तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगी 0। यस। ऐसे कौन से हैं? तो CO2 एंड CH4 आर दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो CO2 मॉलिक्यूल जो है वो और CH4 मॉलिक्यूल जो मीथेन का मॉलिक्यूल है, उसमें वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं। कैसे? जिसमें पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस एक ही पॉइंट पर है। ओके। हाउएवर they develop a dipole moment when an electric field is applied। क्या कहना चाह रहे हैं ये? जैसे कि ऐसा समझो कि ये मेरा CH4 का मॉलिक्यूल है, यहाँ पर ही प्लस क्यू है और यहाँ पर ही माइनस क्यू। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हूँ। जैसे कि ये है मेरी एक प्लेट जहाँ पे सारे नेगेटिव चार्जेस है, ये है मेरी दूसरी प्लेट जहाँ पर सारे पॉजिटिव चार्जेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है? फील्ड नॉट डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव में से बाहर और नेगेटिव के अंदर, पॉजिटिव में से बाहर नेगेटिव में अंदर, पॉजिटिव में से बाहर नेगेटिव में अंदर, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बीच में अगर मैंने ये डाइपोल रख दिया, ये मॉलिक्यूल रख दिया, तो ये डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगी। क्यों 0 नहीं होगी? क्योंकि ये जो प्लस क्यू और माइनस क्यू है, तो जो प्लस क्यू है वो नेगेटिवली साइड चला जाएगा। मतलब सपोज यहाँ आ गया प्लस क्यू, मॉलिक्यूल के यहाँ एक्सट्रीम एंड पे आ गया, सेंटर पे नहीं रहा, और जो माइनस क्यू था वो पॉजिटिव साइड अट्रैक्ट हो गया और यहाँ आ गया, तो उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ गया। देखो ये डिस्टेंस आ गया उनके बीच का। पहले तो वो सेंटर पे ही लाई कर रहे थे, सेंटर पे लाई कर रहे थे दोनों के दोनों, तो डिस्टेंस क्या था 0। लेकिन अब ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उन पे फोर्स लगेगा, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो हमारा फॉर्मूला है E इज इक्वल टू व्हाट, F/Q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उन पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से यहाँ नेगेटिव चार्जेस है तो वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा। तो एक यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, मतलब बीच में डिस्टेंस आ गया। और अगर बीच में डिस्टेंस आ गया तो डाइपोल मोमेंट 0 होगी नहीं। डन। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसकी डाइपोल मोमेंट 0 थी, जो सेंटर पे थे, एक ही पॉइंट पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस थे, उसकी डाइपोल मोमेंट थी तो 0, लेकिन उनको अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो अब वो 0 रहेगी नहीं, उसमें ओरिजिनल जो डाइपोल मोमेंट होगी वो क्रिएट हो जाएगी। डन। अच्छा। Then, but in some molecules, the center of negative charges and positive charges do not coincide। लेकिन कई ऐसे होते हैं
जिनमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कभी कोइंसाइड होते नहीं है। मतलब जैसे एक एग्जांपल है, जैसे एक एग्जांपल है H2O। एक एग्जांपल है क्या, H2O का मॉलिक्यूल। ये किसका एग्जांपल था, CO2 CH4। एक एग्जांपल है क्या, H2O का मॉलिक्यूल। H2O के मॉलिक्यूल में पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज हमेशा एक ही पॉइंट पे नहीं रहेंगे, वो पहले से ही अलग अलग पॉइंट पे रहेंगे। यहाँ सारे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ सारे नेगेटिव चार्ज, मतलब उनके बीच में ऑलवेज देयर विल बी अ डिस्टेंस। ओके, तो वो ऐसे भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स होंगे, देयरफॉर दे हैव परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मतलब इसका क्या है, परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। इसके जैसा नहीं है कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तब जाके इसमें डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगी, पहले जीरो थी, ऐसा इसमें नहीं है। यहाँ पर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ या ना लगाओ, पहले से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है और वो रहेगी ही। तो रहेगी मतलब परमानेंट। जो शॉर्ट टर्म के लिए उसको क्या बोलेंगे, टेम्पररी। ये टेम्पररी है, यहाँ से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दूंगा तो वापस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि एक ही पॉइंट पे सारे आ जाएंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रखी तो जीरो नहीं होगी, तो वो टेम्पररी है, आती है जाती है, लेकिन ये परमानेंट है। क्यों, क्योंकि तुम इलेक्ट्रिक फील्ड रखो या ना रखो, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कभी कोइंसाइड होंगे। डन, ओके चलो। तो इवन इन द एब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल याद रखना, इसका H2O, इसका CO2, इसका CH4। तो ये टेम्पररी डाइपोल मोमेंट है और ये परमानेंट डाइपोल मोमेंट। सिंपल, ओके। Water molecules is an example. Various material give rise to interesting properties and important applications in the presence or absence of the electric field. तो अलग अलग मटेरियल होंगे और अगर परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगी तो उसकी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, और अगर टेम्पररी डाइपोल मोमेंट होगी तो वो मटेरियल्स की अलग अलग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, डिपेंडिंग अपॉन दी एप्लीकेशन। मतलब उसके अकॉर्डिंगली उसकी एप्लीकेशन डिजाइन होती है। ये एक सिर्फ जनरल सेंटेंस गिवन है कि इसकी एप्लीकेशंस अलग होगी और ये मटेरियल्स की एप्लीकेशंस अलग होगी। अंडरस्टूड। यही था हमारा फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस में हमने क्या बोला कि कई मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिसमें पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज जिस जो होंगे वो एक ही पॉइंट पे होंगे। एक ही पॉइंट पे होंगे तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, जीरो। डिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो डाइपोल मोमेंट हो गई जीरो। लेकिन अगर उसको पर्टिकुलरली ये मॉलिक्यूल्स को अगर पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो वहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव के साइड अट्रैक्ट हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव के साइड अट्रैक्ट टुवर्ड्स में अट्रैक्ट हो जाएंगे, डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगी, जिसके एग्जाम्पल है CO2 CH4 लाइक दैट। लेकिन कई मॉलिक्यूल्स ऐसे भी है जिसमें कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड करेंगे नहीं, दोनों की जगह अलग अलग ही है। इनको बोला जाता है पोलर मॉलिक्यूल्स। क्या बोला जाता है, पोलर मॉलिक्यूल्स। और पोलर मॉलिक्यूल्स में जो डाइपोल मोमेंट होती है इसको बोलते हैं परमानेंट डाइपोल मोमेंट, क्योंकि वो हमेशा रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो भी रहेगी और ना हो तो भी रहेगी, तो इससे बोलते हैं उसको परमानेंट डाइपोल मोमेंट। एग्जाम्पल H2O। डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी एप्लीकेशंस होती है। डन, यही था हमारा फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल मोमेंट। डन, पक्का, ओके। H2O वाला तो दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, चलो।